तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं जितेंद्र प्रताप सिंह जो कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि क्या वो आईएएस या पीसीएस की में उनके सफल होने की उम्मीद है, योग हैं और शादी के विषय में पूछा गया है, शादी कब होगी? इनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने प्रश्नों का तुरंत उत्तर चाहते हैं और इस बारे में बार-बार अपना डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि इसके लिए अगर वो तुरंत चाहते हैं जवाब चाहते हैं, तो इसके लिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैं बात को बता रहा हूँ और मेरी वीडियो पर भी लिखा हुआ आ रहा है, उस पर मैसेज करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उनका तुरंत जवाब किस प्रकार दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8979880701। अब मैं इनके प्रश्न पर आता हूँ सूचना के बाद। तो इनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो इनकी कुंडली बनती है, सिंह लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। तीसरे भाव में गुरु हैं, चौथे भाव में राहु हैं, सप्तम भाव में शनि है, नवम भाव में मंगल और चंद्रमा है तथा दसम भाव में सूर्य केतु और 11वें भाव में शुक्र बुध है। ये आपकी कुंडली। देखिए, आपका जन्म जो है सिंह लगन में तथा अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। आपका जो नक्षत्र है ये मंगली का मूल नक्षत्र के अंतर आता है। यदि बचपन में आपने मूल शांति ना कराई हो तो मूल शांति करा लें, जिससे आपके कार्यों में जो व्यवधान आ रहे हैं, सफलता मिलने में देरी हो रही है, उसमें वह दूर हो सकेगी, कम हो सकेगी। आपकी जन्म राशि मेष है, जिस पर 29/3/25 से शनि की साढ़े साती शुरू हुई है अभी और वर्तमान में आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है। लग्नेश का स्वामी सूर्य है, दसम भाव में, राज्य भाव में, कर्म भाव में बैठा है, जो सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ पाने के संकेत देता है। दसम भाव लगन, सप्तम भाव, पंचम भाव, नवम भाव से राज्य की नौकरी, राज्य सरकार से लाभ और नौकरी देखते हैं तथा अगर ग्रहों को देखें तो हम गुरु, शनि, मंगल और सूर्य, राहु आदि, शुक्र आदि की स्थिति को देखना होगा कि हमें सरकारी नौकरी की संभावनाएं कितनी हैं या प्रशासनिक नौकरियों के लिए हमारी कितनी संभावना है। लगन का स्वामी सूर्य होने से आप स्वावलंबी, आत्मसम्मानी व्यक्ति होंगे, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होते हैं, अपनी बात को स्पष्टता से सबके सामने रख सकते हैं। गुरु तीसरे भाव में बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से और भाग्य स्थान को 7वीं दृष्टि देख रहे हैं और 9वें स्थान से आपको आय को भाव को देख रहे हैं। सभी जगह गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, अमृत दृष्टि कहलाती है। राहु भी सप्तम दृष्टि से यहाँ बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके राज्य भाव को, दसम भाव को देख रहे हैं तथा और 7वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं। आय के स्वामी बुध हैं और ये धन के स्वामी भी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में बुध के साथ शुक्र के साथ बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। शुक्र भी कर्मेश होकर आपके और प्राक्रमेश होकर के बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो जिससे ये स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी नारायण योग पूरी तरह से आप पर आपको फल देगा और इसमें लक्ष्मी नारायण योग जो है आपको सरकार से और ये स्थितियां, सूर्य की स्थितियां उच्च पद प्रतिष्ठा, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने में सहायक हो सकती हैं। सरकार से लाभ के पद पर मिल सकते हैं या सरकार से कोई और लाभ प्राप्त करने के लिए आप नामांकित हो सकते हैं। शनि की साढ़े साती, शनि अब यहाँ गोचर में जो यहाँ चल रहे हैं उनकी साढ़े साती आपको चल रही है और शनि यहाँ से बैठ करके इसमें मीन में बैठ करके आपके राज्य भाव को भी देख रहे हैं, उसे प्रभावित कर रहे हैं, क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है। केतु भी यहाँ डिटैचमेंट देता है तो केतु भी उसे थोड़ा डिले कराता है, जबकि सूर्य इस कार्य के लिए और शुक्र सक्षम है। तो ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है, इसमें चंद्रमा में जब मंगल का अंतर आएगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल भी यहाँ स्वग्रही हैं और स्वभाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। सुखेश और भाग्येश की जब अंतरदशा आएगी तो और राहु यहाँ बैठकर जब देखते हैं तो अचानक लाभ और इस भाग्य स्थिति बदलते हैं, अचानक भाग्योदय परिवर्तन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 24/6/27 तक
24/6/27 तक आपकी इस अवधि में आपको परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा चंद्र मंगल 9वें भाव में अच्छी शिक्षा देते हैं, प्रतिभाशाली बनाते हैं, परीक्षाओं में और कॉम्पिटिशन्स में सफलता देते हैं, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा देते हैं। इसलिए ये तो लगता है कि आप किसी प्रशासनिक सर्विस में अच्छे पद पर सरकारी उसमें आपका चुनाव होने की संभावना है, लेकिन आप उसके लिए एक तो शनि का उपाय करें, शनि की 7.5 का उपाय करें, केतु और राहु का उपाय करें, और आप क्योंकि वो हैं मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, इसकी शांति करें तो निश्चित तौर से आपका आईएएस या पीएसएस में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि शादी कब होगी। शादी के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव में कुंभ के शनि बैठे हुए हैं। शनि की गति बहुत धीरे होती है और शनि बहुत देर से परिणाम देते हैं, और यहाँ से भाग्य स्थान को भी क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शादी में विलंब होगा और पत्नी आपकी निश्चित तौर से स्ट्रांग होंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली होंगी, और ये भी कभी-कभी देखने मिलता है अगर शनि सप्तम में हो तो आपकी पत्नी उम्र में आपसे कुछ बड़ी हो सकती हैं। आपकी शादी का योग शनि के कारण यहाँ 32 से 34 के बीच योग बनता है। आपके गुरु तीसरे बैठे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके छोटा भाई भी होना चाहिए, लेकिन मंगल की दृष्टि वहाँ पड़ रही है 7वीं, तो ऐसा लगता है कि उससे कुछ विचार भिन्नता होने की संभावना हो सकती है। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूँगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।